आज की वीडियो थोड़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने काली लाइनेक्स में कोई भी करप्ट फाइल को कैसे फ़िक्स कर सकते हैं। चाहे वो कोई सी भी फाइल हो, इस वीडियो को देखने के बाद आप उसे खुद से भी रिपेयर कर सकते हैं उस करप्ट फाइल को। तो बिना टाइम गवाए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। करप्ट फाइल को काली लाइनेक्स में रिपेयर करने के लिए आपको नॉर्मली टर्मिनल ओपन करना होता है और उसके बाद कोई सी भी फाइल है, सबसे पहले आपको रूट यूज़र में जाना पड़ेगा। रूट यूज़र में जाने के बाद आपको उसके बाद जो सी भी फाइल आपकी करप्ट हुई पड़ी है उसके अंदर आपको जाना पड़ेगा और थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस करनी पड़ेगी। तो इसको कैसे करना है चलिए हम अपने काली लाइनेक्स मशीन पर देखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपना टर्मिनल ओपन करना पड़ेगा। तो मेरे जो टर्मिनल में एक करप्ट फाइल जो आती है वो है ZSH हिस्ट्री, यानी कि ये फ़ाइल मेरी करप्ट हो चुकी है। तो मैं इसको भी रिपेयर कर दूंगा और इसी के हिसाब से आप सारी की सारी फाइल्स जो है आप अपनी रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा करप्ट हिस्ट्री फाइल और डायरेक्टरी ये है। तो ये हमारी .zsh हाइफन हिस्ट्री ये जो है हमारी अभी करप्ट हो चुकी है। तो हम इसको अभी फ़िक्स करेंगे और जैसा मैं स्टेप बताता हूँ आप उसी तरीके से हर फाइल को, जितनी भी आपकी करप्ट फाइल अगर आती है कभी, तो उसको आप इसी मेथड से फ़िक्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें जाना होगा रूट यूज़र में। उसके लिए मैं यहाँ पे टाइप करूँगा sudo su। तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ और ये नेसेसरी होगा आपके हर करप्ट फाइल के लिए कि आपको रूट यूज़र में जाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं रूट यूज़र में और उसके बाद आपको जो भी डायरेक्टरी यहाँ पे करप्ट दिखाती है उसको यहाँ पे कॉपी कर लेना है और यहाँ पे लिखना है नैनो, फिर उस फाइल को जो है पेस्ट कर देना है। एंड जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे हमारे सामने कुछ नोटपैड ऐसे मतलब ओपन हो जाएगा। तो ये है मेरी वो फाइल। अब इसमें हम मॉडिफिकेशंस करेंगे। अब हमें देखना है कि वहाँ पे कोई इशू आ रहा है, यानी कि कोई अननोन टेक्स्ट आ रहा है। तो ये सारी मेरी कमांड्स है जो आज तक मैंने लिखी है। तो देखते हैं हम यहाँ पे कोई आ रही है। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये जो हैश लगा है वो हमारी कोई एरर नहीं है, ये हमारी एक कमेंट है। तो कमेंट कोई एरर नहीं होता है जैसा कि आपको पता है। और यहाँ पे आपको नीचे नीचे दिख रहा होगा, ये देखिए @ आ रहा है और इसी की वजह से मेरी जो ये फ़ाइल है वो करप्ट हो चुकी है। तो ये एक अननोन टेक्स्ट है जिसकी वजह से मेरी फ़ाइल करप्ट हो चुकी है। कुछ नहीं, हमें बैक स्पेस दबाना है और ये सारी जो है टेक्स्ट क्लीन हो जाएगी। तो इसको आपको सारे को कट कर लेना है को। अब यहाँ तक हमारी अब ये प्रॉब्लम फ़िक्स हो चुकी है। अब आपको Ctrl+X प्रेस करना है, उसके बाद Y टाइप करके एंटर कर दीजिए। ये आपकी जो है सेव हो जाएगी। अब हम न्यू टैब ओपन करेंगे तो देख सकते हैं अब हमें कोई सी भी ऐसी एरर नहीं आ रही है। तो कुछ इस तरह से आप किसी भी करप्ट फाइल को फ़िक्स कर सकते हैं और ये मैंने आपको सबसे सिंपल मेथड बताया है। इससे सिंपल मेथड आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। और देख सकते हैं मैं फिर से टर्मिनल ओपन कर रहा हूँ तो यहाँ पे कोई सी भी एरर नहीं आ रही है, ना ही कोई अब मेरी यहाँ पे फ़ाइल जो है करप्ट हो रही है। तो क्लोज़ कर देता हूँ। और यही थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको किसी और टॉपिक के रिलेटेड वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करें। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।